सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली फिफ्थ, एट्थ और नाइन्थ और 11th के बच्चों के लिए है। क्योंकि फाइनल टर्म जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, पेपर सारे हो चुके हैं। अब रिजल्ट की दरकार है और बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट लगभग लगभग 31 मार्च तो संडे है, तो 30 मार्च के लगभग लगभग रिजल्ट आ जाएगा। और जब भी डेट होगी आपको बता दी जाएगी कि आज रिजल्ट आ गया है। उसके संबंध में भी आपको वीडियो से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बच्चों, होता यह है कि जब फाइनल का रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चे तो पास हो जाते हैं, पर कुछ बच्चे जो है कंपार्टमेंट आ जाते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई या पेपर बहुत अच्छे से नहीं गया। उस स्थिति में जो है बच्चे की कंपार्टमेंट आ जाती है, तो उसको एक चांस दिया जाता है अगली क्लास में जाने का। तो उसी के लिए जो है कंपार्टमेंट एग्जाम कराए जाते हैं। चूंकि अभी फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है, तब भी दिल्ली के शिक्षा विभाग द्वारा जो है कंपार्टमेंट की डेट शीट जारी कर दी गई है। जिन बच्चों को भी लगता है कि उनका पेपर अच्छे नहीं गए, या जिन बच्चों को लगता है कि उनकी कंपार्टमेंट आने की संभावना है, या जिन बच्चों को लगता है कि जो है कंपार्टमेंट की डेट शीट क्या रहने वाली है, उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपार्टमेंट की डेट शीट के एग्जाम कब होंगे और किस तारीख को कौन कौन सा एग्जाम है। तो आइए बच्चों जानते हैं। आप देख रहे होंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट एनसीटीजी ने डेट शीट जारी कर दी है कंपार्टमेंट की, और लिखा भी है कॉमन कंपार्टमेंट स्कूल एग्जामिनेशन री एग्जाम 2023-24, यानी कि 2023-24 सेशन के लिए जो है ये डेट शीट जारी की है कंपार्टमेंट के लिए। कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे फिफ्थ के, एट्थ के, नाइन्थ और 11th के। बच्चों, पहले नो डिटेंशन पॉलिसी हुआ करती थी फिफ्थ और एट्थ तक, पर अब क्या है कि दिल्ली में जो है नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया गया है। तो आपको जो है जिन बच्चों के भी फिफ्थ और एट्थ में भी एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं, तो उनको री एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो सिक्स और नाइन्थ में जाएंगे। उसी प्रकार से नाइन्थ और 11th में तो आपको पता ही है, पहले से ही नो डिटेंशन पॉलिसी नहीं है, तो बच्चों को जो है री कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ता है। री कंपार्टमेंट के संबंध में बच्चों मैं बात बता दूं कि नाइन्थ में जो है आपको कंपार्टमेंट मिलती है 2 सब्जेक्टों में, और 11th में जो कंपार्टमेंट मिलेगी वो 1 सब्जेक्टों में। अभी फिफ्थ और एट्थ का क्लियर नहीं हुआ है, हो सकता है कि फिफ्थ और एट्थ में सभी में आपको जो है मतलब जिस सब्जेक्ट में, जितने सब्जेक्ट में भी बच्चे ने पास नहीं किया है वो सब्जेक्ट का पेपर दोबारा हो। तो फिफ्थ और एट्थ में तो ऑलमोस्ट जो है सभी को एग्जाम करा दिया जाता है। पर नाइन्थ और 11th में इस बात को ध्यान रखना है कि नाइन्थ में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट मिलती है, और 11th में जो है 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट मिलती है। तो सीधी सी बात है, 11th का जो पेपर होगा वो एक ही दिन होगा, 1 सब्जेक्ट का होगा, क्योंकि एक ही एग्जाम देना होता है। वहीं नाइन्थ में जो है 2 सब्जेक्टों में आ सकती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं बच्चों डेट शीट क्या है। और कंपार्टमेंट का रूल आपको पहले क्लियर कर देता है कि पास कैसे होते हैं, कंपार्टमेंट किस स्थिति में आती है, कंपार्टमेंट ना आने के क्या कारण है। सबसे पहले तो देखो, सबसे बात ध्यान रखना, अगर आपके फाइनल में 25% नंबर नहीं आए हैं तो उस स्थिति में कंपार्टमेंट आने की चांस होते हैं। दूसरी बात है, यदि अगर फाइनल में आपके 33% नहीं बन रहे हैं नाइन्थ में, तो भी जो है आपके कंपार्टमेंट आ जाएगी। उसी प्रकार से 11th का भी रूल है। बस ये है कि नाइन्थ में इंटरनल से भी पास हो जाते हैं, परंतु 11th में जो है थ्योरी में आपको 33% लाने पड़ते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं देर ना करते हुए, कौन सी तारीख को कौन कौन सा एग्जाम है। स- बच्चों देखो, जो फिफ्थ के एग्जाम होंगे वो 10:30 से 12:30 के बीच में होंगे। एट्थ के एग्जाम भी 10:30 से 1 के बीच में होंगे। और नाइन्थ 11th के 10:30 से 1, 1:30 बजे होंगे। यानी कि ये जो एग्जाम है आपका 2 घंटे का हो गया, ये एग्जाम आपका 2.5 घंटे का हो गया, और नाइन्थ और 11th का जो है आपका 3 घंटे का एग्जाम हो गया। डेट शीट के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला पेपर जो रहेगा वो रहेगा 15 अप्रैल को, 5वीं क्लास का आपका इंग्लिश, नाइन्थ का हिंदी, और 11th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स रहने वाला है। 16 अप्रैल को जो है बच्चों ट्यूसडे है, और 8th क्लास का हिंदी रहेगा, और 11th क्लास का हिंदी रहेगा। 18 तारीख की अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्लास का ईवीएस रहेगा, 9th क्लास का मैथ रहेगा, और 11th क्लास का सोशोलॉजी, इंजीनियरिंग, ग्राफिक रहेगा। अगर 19 तारीख की बात करें तो 8th क्लास में नेचुरल साइंस रहेगा, और 11th में जो है इकोनॉमिक्स रहेगा। अगर 20 तारीख की बात करें तो 5वीं क्लास का मैथ, 9th क्लास का एसएसटी, और 11th क्लास का अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री और हिस्ट्री। क्योंकि अलग अलग साइट्स के हैं, स्ट्रीम के हैं, तो इसलिए एक दिन में हो जाएगा वो। 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को जो है 8वीं क्लास का मैथ और 11th क्लास का इंग्लिश रहेगा। 23 अप्रैल को जो आपका 5वीं का हिंदी, 9th का इंग्लिश, और 11th का फिजिकल एजुकेशन। 24 तारीख को 9th का जो है सोशल साइंस, 11th का मैथमेटिक्स,
25 अप्रैल की बात करें तो 9th का संस्कृत पंजाबी, 11th का बिजनेस स्टडी। अगर 26 की बात करें तो इंग्लिश रहेगा आपका 8th का, और 11th का ज्योग्राफी रहेगा। 27 अप्रैल की बात करें तो 9th का साइंस, 11th का होम साइंस। 29 की बात करें तो 9th का संस्कृत, 8th का संस्कृत और 11th का संस्कृत और बायोलॉजी। अगर 30 की बात करें हम तो 11th क्लास का रहेगा कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। तो ये हमारी डेट शीट थी, इसके हिसाब से आपके एग्जाम होने हैं बच्चों, तो अच्छे से देख लीजिए जिसका भी लगता है कि। और ये डेट शीट आपको ज्यादा महत्वपूर्ण जब लगेगी, हो सकता है 30 तारीख को पहले रिजल्ट देख लो, उसके बाद ही आप करें, बस ये एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे है, तो इससे परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपकी कंपार्टमेंट आएगी और आप पास हो जाओ, तो इसलिए रिजल्ट से पहले परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके पास जो है ग्रेस मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी बच्चे को लगता है कि पेपर आपका खराब गया है या सही नहीं गया है या पूरे नंबर नहीं हो पाएंगे, तो वो ग्रेस मार्क्स से भी पास हो जाता है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है आपकी। मेन मेन बातें आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर कोई एग्जाम इस डेट शीट में नहीं दे रखा है तो उसका स्कूल लेवल पे होगा, स्कूल वाले बता देंगे आपको पेपर कब होना है, जैसे स्किल सब्जेक्ट वगैरह होते हैं। द क्वेश्चन पेपर 15 मिनट आपको पहले दे दिया जाएगा, ठीक है, जैसे आपको फाइनल में दिया गया था। और स्टूडेंट जो है वो 10:30 से लिखना शुरू कर देंगे। ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज सब्जेक्ट, सबका जो है टाइमिंग आप पता ही रहता है बेसिकली, जो 9th और 11th के बच्चों 3 घंटे का होता है, 8th वालों का 2.5 घंटे का होता है, 5th क्लास का आपको पता ही है 2 घंटे का होता है। स्टूडेंट विल नॉट अलाउड सबमिट द आंसर शीट ऑफ एग्जामिनेशन बिफोर 12:30, 11:30, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, आपको पूरे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जब भी आपका एग्जाम होता है तब तक आपको पूरा बैठना है, तभी आप जो है पेपर खत्म होने के बाद ही जा सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो एक अलग चीज है, अदरवाइज जो है आपको पूरा पेपर करना है। ठीक है, और पूरा पूरा पेपर करने के बाद ही छुट्टी होगी। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप क्लियर हो गया होगा कि डेट शीट क्या रहेगी कंपार्टमेंट की। हालांकि विभाग के द्वारा जल्दी जारी कर दी गई है, इसका जो महत्व है वो 30 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि किसके लिए है ये और ये किसके लिए नहीं है। ठीक है, तो अभी आप वेट करें, सिर्फ इंफॉर्मेटिव रूप से समझें और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि रिजल्ट आपका सबका अच्छा ही आएगा, आप सभी पास ही हो जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए दी गई है। ठीक है, अगर तब भी किसी के लगता है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया और एक पेपर में कंपार्टमेंट है, तो आप बहुत अच्छे से पेपर देके पास कर सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको डेट शीट क्लियर हो गई होगी। अगर आपकी कोई डाउट है, क्वारी है, अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको बहुत जल्दी से जल्दी आपको उत्तर मिलेगा, और कोशिश करूंगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। अगर आपको लगता है तब भी कि आपको कोई टॉपिक पे परेशानी हो रही है, कुछ बात समझनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उससे संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो बच्चों, मिलेंगे फिर नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय। और पेपर के रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी पास हो, बस यही दुआ करूंगा। धन्यवाद।